का सामान ले चले। अब आप बताओ, दुल्हन थप्पड़ मारेगी कि नहीं मारेगी? ऐसा उस समय गीत बजे। पर साधक सत्संग में आते हैं तो उनके हृदय का भाव क्या होता है? दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले, दिल में गुरु के ज्ञान को लेकर हम चले। हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले, हम आज अपनी मुक्ति का आधार ले चले। मुक्ति का आधार। और मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है हुजूर? किसने देखी है? जो मर गए उन्होंने चिट्ठी या SMS तो भेजा नहीं कि तुम चिंता मत करना हम मुक्त हो गए हैं। मरने के बाद किसने देखा है? जीते जी मुक्ति का अनुभव। कैसे? देखो, मौत किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं? शरीर में प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं, उसका नाम मुक्ति है। पर इच्छाओं के रहते हुए शरीर से प्राण निकल जाएं, इसका नाम मौत है। तो सोच लें, क्या चाहते हैं हम? मौत चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं? प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं, न रहें, इसका नाम मुक्ति है। क्या करूं? बोले मेरे को आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। क्या करूं? होटल में खाने की पिज्जा और बर्गर की आदत पड़ गई है, वो छूटती नहीं है। अरे अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अंत में तो सब तुझे छोड़ देंगे, अभी से छोड़ दे तो बहादुर है। वही सच्चा वीर है। तो ध्यान करते हैं कि नहीं? मंत्र जप करते हैं कि नहीं? 9वीं बात। और मंत्र जप करते हैं तो कौन से करते हैं? मनमाने ढंग से किताबों में से पढ़कर मंत्र जपते हैं या गुरु से दीक्षा लेकर भगवान का नाम जप करते हैं? सारस्वती मंत्र जप करते हैं। और 10वीं बात, संस्कारों की शुद्धि हुई है कि नहीं? सत्संग में बैठते हैं कि नहीं? से शुद्धि होती। तो ये 10 बातों का भगवान कृष्ण कहते हैं ध्यान रखने से सात्विकता बढ़ती है। और इन्हीं 10 बातों का ख्याल नहीं रखोगे तो तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा और दोष और दुर्गुण बढ़ते जाएंगे। जिंदगी पूरी हो जाएगी, जियोगे कुछ भी नहीं, कर्मों की गठरी सिर पे रख के चले जाएंगे। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो, अब न खोना। रावण आया मारीच के पास कि चल सीता का अपहरण करना है, रूप बदलने की विद्या तू अच्छी तरह जानता है, तू सोने का हिरण बन जा। ऐसा सब समझाया उसने। मारीच ने कहा नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगा, मैं तेरा कहा नहीं मानूंगा रावण। रावण ने म्यान में से तलवार निकाली, मारीच की गर्दन पर रखी कि हाँ बोलता है कि ना बोलता है, बोल। अगर ना बोलेगा तो यहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। चलता है कि नहीं? अब मारीच सोचने लगा कि ना बोलता हूं ये मार डालता है, हाँ बोलता हूं तो भगवान के हाथों से मरूंगा, मरना पक्का है। फैसला मुझे करना है कि राम जी के हाथ से मरूं कि रावण के हाथ से मरूं, ये निर्णय मुझे करना है। तो मारीच ने निर्णय कर लिया कि जब मरना ही है तो रावण के हाथ से क्यों मरूं, भगवान के हाथ से क्यों ना मरूं। और वो भगवान के हाथों सदगति पा गया। ऐसे ही हर व्यक्ति को निर्णय करना है कि मुझे संसार की हाय हाय करते जाना है कि हरी हरी करते हुए जाना है। केवल रुपयों की कमाई करते हुए जाना है जो यहीं छूट जाएगी, या सच्ची कमाई भक्ति की भगवान नाम की करते हुए जाना है।
तो रोज सुबह थोड़ी देर ध्यान करना। कैसे करें मैं आपको बताऊं। सुबह स्नान कर लिया, आसन बिछा दिया अपना, आसन पर बैठने से पहले धरती माता को प्रणाम किया कि हे धरती माता, जैसे आप स्थिर हो ऐसे मैं भी स्थिर हो जाऊं। मैं अब ध्यान करने बैठ रही हूं, यहाँ हम ध्यान करने बैठ रहे हैं ईश्वर का। प्रभु हमारा मन स्थिर हो जाए। हे धरती माता, आपको मेरा प्रणाम है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में प्रणाम करके फिर बैठे और आंखों से देखने का संकल्प छोड़ दें, कानों से सुनने का संकल्प छोड़ दें, मन से फालतू बातें सोचने का संकल्प छोड़ दें। कैसे छोड़ें? के नाम का सहारा लेकर, और नेत्र ज्योति के मालिक सूर्य हैं, उनको प्रार्थना कर दी कि सूर्य भगवान, हम ध्यान में बैठ रहे हैं, हमारी आंखों के आगे संसार के फालतू दृश्य ना आए। हरि हरि ओम नमो नारायण। तो ये दैवी सहायता मिलेगी। इन इंद्रियों के देवता हैं। बहुत फायदा होगा, ये करके देखना, बड़ा आनंद आएगा। अपने आसन से उठने की इच्छा ना हो, समय कितना निकल जाए, और अंतर यात्रा अच्छी होगी। अंतर यात्रा अच्छी होगी ध्यान साधना के द्वारा, तो बाहर की यात्रा भी अच्छी होगी। मुझे दिल्ली के एक भाई ने बताया 35 लाख रुपया कर्जा था, पर जब ध्यान साधना ठीक से करते थे, अंतर यात्रा अच्छी हुई, बाहर की यात्रा बढ़िया हो गई। 35 लाख कर्जा 3 साल में उतार दिया। ऐसा कारोबार चल पड़ा। पूना महाराष्ट्र में एक भाई मिले, बोले मैंने जब दीक्षा ली मेरे सिर पर 8 लाख का कर्जा था, पर जब ध्यान साधना ठीक से करता था, सात्विकता बढ़ी, सूझबूझ बढ़ी, काम चल पड़ा, 8 लाख कर्जा उतार दिया। अभी बोले हमारे गांव में बापूजी का सत्संग हो, सारा खर्चा बोले मैं अकेला करूंगा। ऐसे और कई लोग हैं। तो वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती है ना, उतना वृक्ष आसमान में ऊंचा उठता है। ऐसे हम अपनी अंतर यात्रा अच्छी करेंगे तो बाहर की यात्रा हमारी बढ़िया होगी। और जिनकी उम्र 16-17 साल से लेकर 25-26 साल तक की जिन भाई बहनों की, विद्यार्थियों की उम्र है, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वे तो रोज सुबह ध्यान साधना जरूर करें और इन 10 बातों का ख्याल रखें। मित्र और चरित्र पवित्र रखें। विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। वीरबल का जन्म हुआ था नारनौल में, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर, करीब हरियाणा राज्य में नारनौल पड़ता है, वहां वीरबल का जन्म हुआ था। मां ने अपने बेटे वीरबल को एक संत से सारस्वत मंत्र दिलाया था। उसी के प्रभाव से वीरबल इतने बुद्धिमान हुए थे। अकबर की सभा में कई लोग उसका अपमान करना चाहते थे, पर वीरबल हमेशा सम्मानित ही होते थे। क्यों? कि सारस्वत मंत्र का जप रोज करते थे। विद्या की देवी मां सरस्वती। एक दिन वीरबल और अकबर रथ में बैठकर कहीं जा रहे थे। तुलसी के पौधे पर नजर पड़ी तो वीरबल रथ से उतर कर गए, तुलसी के पौधे को प्रणाम किया। अकबर ने पूछा क्यों प्रणाम किया? बोले हमारी माता है, तुलसी माता। अकबर रथ से उतरा और तुलसी को उखाड़ के फेंक दिया। बोले देख तुम्हारी माँ ने क्या बिगाड़ लिया मेरा। अपमानजनक शब्द बोला। वीरबल को क्रोध तो आया, पर अब राजसत्ता के सामने क्या बोले। वीरबल अपना जप रोज करते थे। एक दिन सुबह फिर घूमने को निकले तो वीरबल की नजर पड़ी एक जंगली पौधे पर, जिसको हाथ लगाओ तो खुजली चालू हो जाए, ऐसा जंगली पौधा। कई लोग कवच बोलते हैं, कोई कांच कोहिरी बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई बिच्छू भी बोलते हैं। वीरबल ने रथ को रुकवाया और उस पौधे को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि पता था क्या होगा। दंडवत प्रणाम कर दिया। लौट कर आए। अकबर ने पूछा इसको क्यों प्रणाम किया? वीरबल ने कहा उस दिन जिसको प्रणाम किया वो तो हमारे हिंदुओं की मां